हेलो, नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड। और करवा चौथ आ चुका है और लगभग सभी लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मेरे हिसाब से तो सबने कर ली होंगी। सबने अपना करवा, अपने लिए जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो जो करने होते हैं, सारी चीज़ें सब लोगों ने कंप्लीट कर ली होंगी। तो मैंने क्या क्या चीज़ की है और कैसे की है, मैंने कैसे अपनी तैयारी की है, सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाली। तो जैसे कि करवा चौथ की हम पूजा करते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट करवा होता है। तो जो करवा होता है वो हम लोग मिट्टी का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जो करवा मैं लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर है। मैं पहले सोच रही थी जो करवा मैं लाऊंगी उसको सजाऊंगी, मगर मुझे अपने आप ही बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरा करवा जो कि मेरे बेटे ने लाया है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन थी इसमें। तो इसमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ मुझे एक बड़ा दिया मिला है, एक छोटा दिया मिला है। तो इसके अंदर ही जल डालते हैं और इसी से हम अर्घ देते हैं। ये जो है, ये जो होल है, इसी से अर्घ देते हैं। तो इसको बार मैं एक बार और वॉश करूँगी जल डालने से पहले। और ये इसके ऊपर दिया रखने वाला है, दियाली। इसमें कुछ मीठा रख करके इसके ऊपर मैं ये दिया रखूँगी और इस पर जो है 4 बत्ती लगाऊंगी। इस टाइप की देखिए बत्तियाँ हैं मेरे पास, ये हाथ की बनी हुई बत्तियाँ हैं। इसका इस्तेमाल करूँगी। इसकी 4 बत्तियाँ ऐसे जाएंगी। ये इस तरह से इसको जलाऊंगी। तो ये हो गया। ये जलती रहेगी बत्ती 4 जब तक पूजा नहीं हो जाएगी पूरी। और ये मैंने पूजा के लिए लिए हैं चावल के आटे। ये नया चावल का आटा है जो हम लोग यूज़ करते हैं, पुराने चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए लिख के आया है पैकिंग में। हर बार घर से आ जाता था, पर इस बार बारिश की वजह से आटा नहीं आ पाया है। तो ये देखिए पैकिंग में तो उन्होंने नया ही लिखा है। अब देखते हैं, यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने चावल का आटा ले लिया है। साथ में जो मैं पूजा करती हूँ, ये इस चकले का इस्तेमाल करूँगी मैं। इसके ऊपर ही चंद्रमा बनाऊँगी और इसी के ऊपर मैं चाँद को रखूँगी। तो जो चाँद बनेगा वो चाँद पूरा नहीं बनता है, थोड़ा सा कटा हुआ चाँद बनता है। तो मैं इसके ऊपर रखूँगी। और सबसे इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। ये है शादी का सिंघौरा बोलते हैं। इसी के अंदर मेरी गौरी, लोग गौरी बनाते हैं, मैं गौरी अपनी शादी वाला गौरी इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके अंदर मेरी गौरी है। ये देखिए, ये गौरी है, गणेश है। और ये जो छोटी वाली गौरी है, ये मेरे बच्चों की मैं सकट का व्रत रखती हूँ, जो जनवरी में होता है उसके लिए है। तो उनके गौरी गणेश अलग हैं और मेरे करवा के गौरी गणेश अलग हैं। तो मैं इन्हीं से इनकी पूजा करती हूँ। ये इसमें परमानेंट रहते हैं। जब भी मैं कोई पूजा करती हूँ तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। और ये कलकत्ता का सिंदूर है, शादी के समय का ही है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं भरती रहती हूँ इसके। और ये हमेशा कवर करके रखती हूँ। देखिए पुराना सा भी हो गया है, पर कोई नहीं, पूजा की सामान है तो इसको इस तरह से रखा जाता है। पुराना भी हो जाए तो क्या से, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हमेशा से कवर करके किसी चुन्नी से या किसी दुपट्टे से कवर करके इसको रखा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, चावल का आटा, सिंघौरा और करवा, ये चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है करवा की पूजा के लिए। बाकी चीज़ें जैसे चावल के आटे का बहुत लोगों के यहाँ पूड़ियाँ बनती हैं, लड्डू बनते हैं, पर हमारे पास जो चावल का आटा है उससे मैं फ़रा बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चावल के आटे का फ़रा ही बनाया जाता है करवा में। और वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से इसका फ़रा बनाते हैं। और एक हैंकी रख रखी है हाथ पोंछने के लिए। बाकी और मैंने क्या क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। ये जो बत्ती जलेगी, ये घी की ही बत्ती जलेगी। और इसके 4 पोर्शन इसलिए है क्योंकि जो चौथ है वो चौथे दिन होता है, जो सेकंड पक्ष होता है उसमें चौथे दिन चौथ मनाई जाती है, इसलिए 4 दिए मतलब 4 बत्ती जलती है। और साथ में इसके साथ सीके होते हैं, वो भी 4 ही होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। और साथ में जैसे शादी होती है तो चुन्नी होती है, तो उस चुन्नी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं अपनी इस चुन्नी का इस्तेमाल करूँगी। और ये तो आप लोग ने देखा होगा कि मैं अपने हर किसी भी जो भी प्रोग्राम होता है पूजा पाठ का, उसमें मैं इस चुन्नी का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेरी शादी की चुन्नी है, इसका इस्तेमाल मैं करूँगी। बाकी जो ड्रेस है वो मैं आपको कल दिखाऊँगी। ये है चुन्नी। और इस लोटे में जल अलग से रखा जाएगा। ये जल जो है, ये मैं जब फेरी लेती हूँ तो इस जल को डालते हैं, बाल की एक लट लेकर के नथ में लगा करके इससे जल
अगर हस्बैंड होते हैं तो हस्बैंड देगा, नहीं तो कोई बच्चा घर का ही देगा। तो इससे मेरी जो मैं परिक्रमा लेती हूँ उससे ये जल डाला जाएगा, और जो चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है वो इससे दिया जाता है। तो इसको हटा दिया जाता है और उसके बाद जल डाला जाता है। तो ये देखिए करवा बहुत सुंदर सा आ गया है, और इसकी डिज़ाइन देखिए बहुत सुंदर है। तो मुझे इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बड़ा है ये, देखिए दोनों हाथों में आ रहा है। तो बहुत अच्छे से जल डाला जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने आज ही कंप्लीट कर लिया, जिससे कल के लिए मेरे पास टाइम मिले खुद को तैयार करने के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। कल के दिन मेरी सब्ज़ी बनती है, जो गोभी की सब्ज़ी होती है उसको मैं बनाती हूँ, बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी होती है जो हम लोग फ़रे के साथ खाते हैं। खीर बनती है, और बाकी फ़रा बनता है। फ़रा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 4 बजे से 5 बजे से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, जो 8 बजे तक आते आते कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो भी है पार्ट मैंने डिवाइड कर रखा है कि मैं किस तरीके से चीज़ें करूँगी। इसीलिए पूजा कभी कभी हो जाती है, चंद्रमा पहले निकल आता है, हम पूजा बाद में करते हैं, पर हम कथा पहले पढ़ लेते हैं सिर्फ अर्घ देने के लिए। थोड़ा सा जल्दी और देरी में हो जाता है, देर सवेर हो जाता है, पर कोशिश यही रहती है कि जैसे चंद्रमा निकले वैसे अर्घ दे दिया जाए। तो इस तरीके तो फ्रेंड, इन तैयारियों के साथ करवा चौथ के मतलब मॉर्निंग में जो सरगी ली जाती है सुबह 3 बजे, उसमें क्या क्या खाया जाता है वो मैं आपसे बताने वाली हूँ कि मैं क्या लेती हूँ, यूपी में क्या चीज़ लिया जाता है। हालांकि सरगी हर जगह ली जाती है, जैसे पंजाब में भी मैं कुछ साल रही, वहाँ पे कई लोगों को मैंने देखा मॉर्निंग में मट्ठी वट्ठी खाते हैं, वो उन लोगों का खाने का है, सिवैयाँ खाते हैं। पर हम क्या खाते हैं, हम तो शुरू से अपनी मम्मी को देखते आए हैं कि उन्होंने हमेशा रबड़ी का इस्तेमाल किया है। पापा जो है अयोध्या में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कई सालों तक राम आश्रय की दुकान है। जब आप अयोध्या जाइएगा तो राम आश्रय का पेड़ा जो है पूरे फैजाबाद में, पूरे अयोध्या में फेमस है, और उसकी रबड़ी भी बहुत फेमस है। तो हम लोग रबड़ी ही खाते थे, मीन्स हम लोग क्या, मम्मी के लिए आता था तो हम लोग भी खा ही लेते थे। तो आज मैं वही रबड़ी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं सरगी में क्या लेती हूँ। मैं भी मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो चाय तो लेती हूँ, साथ रबड़ी खाने का मेरा सबसे बड़ा जो सॉलिड पर्पज़ है वो यही है कि मेरा पेट भरा रहता है, उससे मेरा पूरा दिन चलता है। तो फ्रेंड, मेरी इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पेट भर के व्रत रखती हूँ, नहीं, एक सगुन होता है जो हर जगह होता है। तो 1-2 चम्मच से ज़्यादा खाया ही नहीं जाता है। तो चलिए आज मैं आपको रबड़ी की कैसे मैं बनाती हूँ, या अब क्योंकि राम आश्रय, मैं लखनऊ में रहती हूँ, राम आश्रय के यहाँ से तो मैं मंगा नहीं सकती, तो चलिए मैं उसका मैंने बनते हुए भी देखा है किस तरीके से बनाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से मैं बनाऊंगी, किस तरह से रबड़ी मैं बना रही हूँ। चलिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, देखिएगा वीडियो को ज़रूर। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी ग्रीस लगी हुई कढ़ाई मिल जाए, अगर लोहे की कढ़ाई है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो है जब हम रबड़ी बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग ही रहता है और वो बहुत अच्छे से बन भी जाती है। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में हल्का सा ग्रीस कर लिया है, और करीब आधा लीटर दूध मैंने पैकेट का लिया है, अमूल का फुल क्रीम दूध लिया है, इसी का इस्तेमाल करूँगी। और इसी से जो रबड़ी बनती है बहुत ही अच्छी बनती है, एक्स्ट्रा कुछ और अलग से नहीं डालना पड़ता है। तो ये देखिए इसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है, और इसको डायरेक्ट ऐसे ही पैन में डाल देंगे और इसको उबालना है। जब तक अच्छे से उबाल ना आ जाए तब तक इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, तो इसको अच्छे से उबालना है। ये देखिए, और एक तरफ एक कप लेंगे, उस कप में करीब 3 टेबल स्पून जो है मिल्क पाउडर डालेंगे। अमूल का मिल्क पाउडर भी है, वही मैं ले रही हूँ, आपके पास कोई और हो तो ले सकते हैं। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा मैंने दूध बचा लिया था, करीब 3 चम्मच 4 चम्मच, तो उससे क्या है उसमें मैं ऐड कर दूँगी, और फिर उसका एक बढ़िया सा घोल बना लूँगी। तो ये देखिए इसको मिक्स करना है, गर्म दूध नहीं डालना है इसमें, एकदम ठंडा दूध रहता है वही दूध डालना है, और अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करते वक्त ध्यान रखना है कि इसमें कोई लम्स ना हो, कोई गुठलियाँ ना हो, क्योंकि इसको ऐड करना है उसके अंदर। तो जितने अच्छे से आप इसका स्मूथ पेस्ट बनाएंगे उतना ही अच्छे से आपकी रबड़ी जो है रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मेरा जो है पेस्ट रेडी हो गया है, और दूसरी तरफ दूध भी मेरा बॉयल हो गया है। और बॉयल करके दूध को बिल्कुल धीमा कर देना है, नहीं तो गर्म में डालेंगे तो लम्स बनने लगेगी। तो आपको गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है, बिल्कुल सिम कर देना है, और सिम करने के बाद फिर इसमें ऐड करना है, और इसको कंटिन्यूअसली चलाना है, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलाना है। और इसमें मैंने करीब 1 टीस्पून मैंने इसमें देसी घी डाला हुआ है, इससे क्या है रबड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा इंक्रीज़ होता है। तो ये देखिए अब ड्राई हो चुकी है, कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैं अभी शुगर भी डालूंगी, उससे और पतला हो जाएगी रबड़ी जो है पतली हो जाएगी। तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको और ड्राई करना है, नहीं तो जैसे पहले था उसी तरह से निकाल सकती हैं, क्योंकि रबड़ी जो है बाहर बाद में आप रखेंगे तो ये क्या है ड्राई होने लगती है। तो ये देखिए इसमें मैंने इलायची पाउडर कूट के डाल दिया है,
और साथ में इसमें शुगर भी ऐड कर दी है, क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है तो उसमें क्या है शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है रबड़ी का, और बहुत ही अच्छी तरीके से क्विक वे में बन जाती है रबड़ी। तो इसको मैंने अपनी मॉर्निंग में जो सर्गी होती है उसके खाने के लिए मैंने बनाई है। तो ये बहुत ही अच्छी एक रेसिपी भी हो गई आपकी, आप रबड़ी को किसी भी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए मेरा रबड़ी तैयार है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये रबड़ी जो है नॉर्मल खाने के लिए है, आप फास्ट में इसको नहीं खा सकते, क्योंकि अगर फास्ट में आप इसके खाएंगे तो क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर मैंने डाला हुआ है वो ठीक नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। 3 बजे खाऊंगी। तो ये थी मेरी करवा चौथ की तैयारी। जो इम्पोर्टेंट तैयारियाँ थी वो मैंने पहले कर ली है, और साथ में मैंने किस तरीके से घर में रह करके ही मैंने फेशियल किया है, किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उससे। हम स्किन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। तो उसको मैंने घर में ट्राई किया किस तरीके से किया जाता है। फेशियल हम पार्लर में भी करा सकते हैं, जाते हैं कराते, मगर कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने सोचा घर में ही कर लें। और करने के साथ साथ मैंने वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करने के लिए बनाया है, छोटी छोटी सी वीडियो मैंने डाली है, आप देखिएगा और बताइए क्या मैंने सही किया। क्योंकि मैं जब पार्लर में जाती हूँ कराती हूँ तो वहाँ के लोगों को मैं नोटिस करती हूँ कि किस तरीके से वो हाथों की फिंगर्स को, टिप को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आप चाहें तो घर में भी आप फेशियल किट ला करके बहुत ही आसानी से घर में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप घर में आराम से काम भी देख सकते हैं, साथ में आप अपना फेशियल भी कर सकते हैं। तो बहुत ही कम बजट में, लो बजट में आपका फेशियल भी हो जाता है। तो मैंने तो अपना फेशियल घर में ही किया है और मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, क्योंकि मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ही किया है। और अगर टाइम हो, मौसम सही हो तो बाहर भी जा कर के करा सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र में मैंने मीशो पे एक चीज़ ऑर्डर की थी, जो कि मैंने सुना बहुत ही अच्छा है, और रियली इसका जो प्राइस है आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस आपको इसका मिल जाएगा। ये है अनियन शैम्पू मामाअर्थ का, और साथ में इसके साथ कंडीशनर है, ऑयल है, सारी तीनों चीज़ें इसमें आई हुई हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितने, मतलब एक अगर कंडीशनर आप लेने जा रहे हैं तो इसकी कीमत 349 रुपीज़ है, पर हमको 320 में सारी चीज़ें मिल गई हैं, क्योंकि वहाँ पे मीशो पे ऑफ़र चल रहा है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो जाइए, तुरंत ऑफ़र में जाइए और इसको खरीदिए। बहुत अच्छा है, शैम्पू तो बहुत ही अच्छा है। सबको पता है कि अनियन का ऑयल कितना अच्छा होता है, हेयर के रूट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो इसको मंगाइए। तो ये देखिए जस्ट अभी आया ही है, मैंने खोला ही है, और ये प्रोडक्ट जो है मेरी बेटी की तरफ से है, उसको बहुत अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इसका नाम काफ़ी सुना हुआ है। तो जाइए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये किट मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। वीएलसीसी का ही कोई कोलैबोरेशन वाला वीडियो नहीं है, ये मैं सिर्फ इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि इसका सबसे अच्छा क्या है कि इसकी जो मसाज क्रीम है और जो इसका जो स्टार्टिंग में जो हम स्टेप यूज़ करते हैं स्क्रब, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि और जो स्क्रब हम लेके आते हैं वो थोड़े से इतने, मतलब उसमें जो पाउडर्स होते हैं वो उसके जो दरदरापन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो होता है पपाया सीड होती है इसमें, इसका बहुत अच्छा होता है, वो उससे कोई हमको रबिंग जब करते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, बहुत ही ईजी पैटर्न है इसका। देखिए ये जो स्क्रब है बहुत ही स्मूथ पाउडर है, ये भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये बहुत ही, मतलब इसको आप हाथ में उठा के देखेंगे तो आप फील करेंगे कि ज़्यादा मोटा नहीं है जिससे किसकी नाक की कट जाए। तो ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसका यूज़ करती हूँ और कर रही हूँ, काफ़ी सालों से कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसका करने का बहुत ईजी वे है कि आप इसमें चाहे गुलाब जल डाल लीजिए या कुछ डाल करके इसको अच्छे से रब करिए। तो ये बहुत आराम से, मतलब हल्के हाथों से इसको करना है। अब ये वही कर सकते हैं जिसने या तो देखा हो या फिर आप यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है। तो मैं नीचे से अपने नेक के पास से लेते हुए अपने बैक साइड में जितने भी हिडन प्लेस होते हैं वहाँ पे मैं स्क्रब करती हूँ। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डेड सेल्स वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरीके से पूरी स्किन को मैंने क्लीन किया, साफ़ किया, वाइप किया, और बहुत ही, मतलब लगता है कि आप जब कुछ करते हैं तो आपको खुद फील होता है कि आप कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैंने इसी तरह से अपने फेशियल को स्टार्ट किया करना। तो सबसे पहले स्क्रब किया, फिर स्क्रब करने के बाद मैंने यहाँ पे जो फिंगर करे टैप, बहुत ही हल्के हाथों से करें। क्योंकि मैंने जब भी फेशियल कभी कराया है बाहर, तो मैंने देखा है कि जो भी वहाँ पे होते हैं, जो मुझे अटेंडी होते हैं वो करते हैं, वो मुझे, मैं देखती हूँ क्योंकि फिंगर बहुत सॉफ्ट चलती है। तो कोशिश करें कि अपनी स्किन पर हाथों को बहुत हल्के हाथों से ही चलाएं, तभी आपका जो है फेशियल प्रॉपर होगा। तो ये देखिए ये मेरा स्क्रब हो गया है और मैंने स्क्रब कर लिया है, और जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था वहाँ तक मैंने कर लिया। जितने भी हिडन प्लेस हैं जैसे ये सब है, यहाँ भी आप चाहें तो
अपनी फिंगर से इस तरह से इसको हल्का सा रब कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक ब्लड सर्कुलेशन होती है, जिससे आपका कहते हैं ना कि जो हमारा फेस है वो ग्लो क्यों करता है। ग्लो तभी करता है जब हम पूरे उसके जो सेंसर होते हैं जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है प्रॉपर, वहाँ पे जब हम फिंगर से उसको सर्कुलेट करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से होता है। उस वजह से ये सब चीज़ें होती कि स्किन ग्लो होती। ये नहीं कि हमने कोई क्रीम लगाया है तो उसकी वजह से, नहीं। सही चीज़ यही है कि जब हम किसी तरीके से प्रॉपर तरीके से कोई काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो इसी तरीके से आता है। तो क्रीम व्रीम तो केवल एक वो है कि हाँ कि इसकी वजह से थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो ये देखिए मैंने कर लिया है, और करीब मैंने 10 से 12 मिनट कर लिया ना, सफिशेंट है। अगला स्टेप मैं बताती हूँ क्या करना है। मैंने पूछ लिया तो जो डेड स्किन होती है, सारी डेड स्किन हमारी इसी से रिमूव हो जाती है। अब अगला स्टेप जो है वो मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि आपको एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है। तो इसमें स्टेप 2 दिया हुआ है। तो ये है जेल, इसको मैं लगाऊंगी। इसको एक बार में ख़त्म करना है, एक बार में आपको इस तरह से लगाना है कि फिनिश हो जाए। इस तरीके से मैंने अपना जो सारा जेल था उसको मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि एक बार में ही इसको ख़त्म करना रहता है। तो फेस पे, नेक पे, बैक साइड पे, जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था मैंने अच्छे से स्क्रब किया, और साथ में ये जो जेल था उसको भी लगाया। और इसके बाद क्रीम होती, फेशियल मसाज क्रीम, उसका भी इस्तेमाल किया। साथ में पैक भी लगाते हैं। तो ये कई 5 स्टेप होते हैं, इसको कंप्लीट किए जाते हैं। इसको मैंने किया धीरे धीरे करते, तो करीब मुझे 2 घंटा आराम से इसमें लग गया। टाइम लगता है, कोई भी चीज़ करिए तो टाइम लगता है, मगर अच्छा लगता है। तो ये मैंने खुद से किया, मेरा पूरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब मेरी तैयारी हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक बार फिर से आप लोग के साथ मैं फिर आने वाली हूँ बहुत जल्दी ही, कल। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। और आपको पहले से ही करवा चौथ की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।